दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हौसले बुलंद हैं। मगर महाराष्ट्र से जो पिछले 2 दिनों से खबरें आ रही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार टूट सकती है। महाराष्ट्र में किसी भी दिन एकनाथ शिंदे भाजपा से यानी एनडीए अलायंस से अलग हो सकते हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे बहुत जल्द ऐसा भी खबर मिल सकता है कि वो भाजपा से अलग हो गई है। और आज एकनाथ शिंदे ने एक मैसेज भी दे दिया है कि मुझे हल्के में मत लेना। 2022 में मुझे कुछ लोगों ने हल्के में लिया था तो मैंने तख्ता बदल दिया था। मैं बाला साहब ठाकरे का कार्यकर्ता हूं, मुझे हल्के में नहीं लेना। ये एकनाथ शिंदे जो डिप्टी मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनकी जबानी बयान दे रहा हूं मैं आपको। विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे एक सामान्य एमएलए की तरह से ट्रीट किए जा रहे हैं। फिलहाल वो डिप्टी मुख्यमंत्री जरूर है यानी डिप्टी सीएम जरूर है, मगर उनका कद जो है किसी एमएलए से ज्यादा नहीं है। ऐसे ही महाराष्ट्र में सरकार बनी है तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में ताल्लुकात अच्छे नहीं है, दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं है और इसीलिए एकनाथ शिंदे अपने 2022 के तेवर में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो है ये सियासी टसल क्यों शुरू हुआ है। जब 2022 में सरकार बनी थी तो एकनाथ शिंदे के अंडर में देवेंद्र फडणवीस को काम करना पड़ा था और अब ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे से जो है बदला लिया जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस उनसे 2022 के दिनों के बदला ले रहे हैं। आपको मालूम होगा कि एकनाथ शिंदे ने कई एक प्रोजेक्ट को जो है अनाउंस किया था 2022 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र के, जिसमें से एक प्रोजेक्ट था जलाना डिस्ट्रिक्ट का खारपुड़ी नाम का जगह पर एक प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट में 900 करोड़ रुपए की लागत थी और 900 करोड़ रुपए से वो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। अब देवेंद्र फडणवीस जैसे ही सीएम बने तो अपने ही समय के, अपने ही गठबंधन के पूर्व सीएम के खिलाफ और उस प्रोजेक्ट के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। खाड़पुरी में 900 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एकनाथ शिंदे की अगुवाई में और अब जो है देवेंद्र फडणवीस ने उसी एकनाथ शिंदे के बनाए हुए प्रोजेक्ट के खिलाफ 900 करोड़ के उस प्रोजेक्ट पर जांच के आदेश दे दिए हैं। दूसरी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे के जमाने में 1310 बसों को महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से जोड़ने के लिए एक जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में 1310 नए बसों को महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट से जोड़ना था और उसके लिए एकनाथ शिंदे ने अपने नजदीकी विधायक को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था। आज जैसे देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है तो सरकार बनने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है, यानी कि एकनाथ शिंदे के मुंह पर जो है उसके फैसलों के पेज जो है फेंक दिए गए हैं। उस जो है एकनाथ शिंदे के उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। पहला जो है प्रोजेक्ट खारपुड़ी का रद्द कर दिया और दूसरा जो है महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रोजेक्ट जिसमें 1310 बसों का प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको रद्द कर दिया। महाराष्ट्र के असेंबली में 57 विधायक है एकनाथ शिंदे के और उस 57 विधायक में से 20 विधायकों के वाई सिक्योरिटी को हटा दिया गया है। एकनाथ शिंदे सरकार ने उस वाई सिक्योरिटी को हटा दिया है और उन सबको एक्स सिक्योरिटी दे दिया। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को जो है बम की धमकी भी मिली थी, जिसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उस मामले में पूछताछ चल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ महाराष्ट्र में इतनी मजबूत सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे के तेवर बदले हुए दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी हालात अच्छे नहीं है। एक तरफ प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी और प्रवेश वर्मा को रेखा गुप्ता के नीचे जो है नीचे डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो प्रवेश सिंह वर्मा के जो बहुत सारे समर्थक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनाने पर नाराज चल रहे हैं। क्लियर तरीके से एकनाथ शिंदे ने यह बात कह दी है कि 2022 में कुछ लोगों ने मुझे हल्के में लिया था और उसका भुगतान उनको भुगतना पड़ा था। अब फिर से जो है एकनाथ शिंदे वही तार वही तेवर के साथ
देवेंद्र फडणवीस से बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ कितने दिनों तक शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट की जो है वफादारी या कह सकते हैं कि पार्टनरशिप बनी रहती है। एक खबर यह भी सामने आ रही है कि महाविकास आघाड़ी ने फिर से जो है एकनाथ शिंदे को दावत दिया है कि वो आए और महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बन जाए। देखते हैं क्या कुछ होता है, मगर इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के एमएलए समेत एकनाथ शिंदे के करीब पहरा लगा दिया है कि वो किसी तरीके से कोई ऐसा फैसला न ले जिससे उनको नुकसान हो और जो सरकार है एनडीए की सरकार वहां पर उस सरकार को नुकसान हो। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।